रिकॉर्डिंग ऑफ था। स्टार्ट कीजिए मैम। हेलो एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर यशिका गुप्ता। मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैं इस बिजनेस में मिस्टर सुरजीत सिंह के थ्रू आई हूँ। उनके लिए बहुत थैंक यू। एंड एक बहुत बड़ा थैंक यू मेरे मेंटर्स एंड मेरे गुरु मोंगा ब्रदर्स के लिए। उनके लिए एक तालियां हो जाए। आप सब रिएक्शन दे सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। मैं अभी अभी आरटीपी ब्रह्मास्त्र सीरीज 1 दिल्ली में अटेंड करके आई हूँ। एंड उससे मैं इतना इंस्पायर हुई, मेरा माइंडसेट इतना चेंज हुआ। मेरे को अपने इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले कि मैं अब माई लाइफस्टाइल बिजनेस फुल टाइम करने जा रही हूँ। आई बिलीव आप सबको भी, बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग हुआ होगा। सो यस, मैं भी आपसे रिलेट करती हूँ। नॉट एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन एज वेल। मुझे माई लाइफस्टाइल ने इतने दरवाजे खोल के दिखाए कि मुझे लगा कि मैं जहाँ अपने क्लिनिक में हूँ वो सिर्फ एक चार दीवारी ही है और दुनिया उससे बहुत आगे भी है। तो अगर आप भी वो सोच रहे हैं तो वो सोचिए, और वो जो फीलिंग आप फील कर रहे हैं अपने अपलाइन के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वो आपको उसको और सही गाइड करेंगे। एंड अगेन, मैं थैंक्स करना चाहती हूँ टीम जेनेसिस के एजुकेशन सिस्टम का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आपको प्रोडक्ट ट्रेनर के रूप में ट्रेनिंग दे सकूँ। ये मेरा सौभाग्य है। एंड लेट्स स्टार्ट। आज हम इस ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे कि प्रोडक्ट्स क्या हैं हमारे, हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, वो किस में काम आते हैं, हम उसे कैसे रेकमेंड कर सकते हैं, उसकी डोसेज क्या है। हम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट शॉर्ट रखेंगे इंफॉर्मेशन, ताकि ज़्यादा इंफॉर्मेशन से आप कंफ्यूज ना हो और जितनी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर है उतनी ही आपको मिले। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो टीम जेनेसिस। जी मैम, आप मुझे नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, मैं स्लाइड चेंज करूंगा। ओके। तो सबसे पहले हम अपने ब्रांड्स के साथ स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। पीछे ओके, मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे चार ब्रांड्स हैं: एलिमेंट्स, ऑन एंड ऑन, माई होम एंड न्यू स्टार। एंड हम स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्स से। एलिमेंट्स हमारा वेलनेस ब्रांड है, जिसमें ज़्यादातर हमारे सिरप्स एंड कैप्सूल फॉर्म्स है। जो हमारे कैप्सूल्स है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वो जेलेटिन बेस्ड नहीं है, जो कि बेसिकली सारे कैप्सूल्स होते हैं। ये 100% वेजिटेरियन है और राइस स्टार्च से बनता है, जो इजीली डिजॉल्व होता है आपके स्टमक में और आपके स्टमक के एसिड लेवल और डाइजेशन लेवल और गुड बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय भी नहीं करता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी गट हेल्थ के लिए। क्योंकि अगर हम दवाई ले रहे हैं तो उससे बीमार नहीं होना ना, ठीक होना है हमने। एंड अगेन, एक और चीज़ जो मैंने सीखी इन कैप्सूल्स के बारे में, ये हार्श से हार्श इन्वायरमेंट में भी सेफ रहते हैं। तो अगर आप किसी हार्श इन्वायरमेंट में ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स बेस्ट फॉर देम। इन आर्मी, इट्स बेस्ट फॉर देम। अगेन, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो एपीआई मार्क है। एपीआई आपको जो हमारे लिस्ट है इंग्रेडिएंट के, उसके पीछे मिलेगा मार्का लिखा हुआ हर एक प्रोडक्ट के। उसका इन शॉर्ट क्या मतलब है कि जो इंग्रेडिएंट उसमें दिया हुआ है वो हमारे इंग्रेडिएंट्स हमारे प्रोडक्ट में है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें हमें पता चलता है उसमें डुप्लीकेसी नहीं है। जो मेंशन्ड है वो उसमें है प्रोडक्ट के अंदर, वो उसकी जेन्युइन और उसकी क्रेडिबिलिटी शो करता है। नेक्स्ट, हमारे प्रोडक्ट्स के रिसर्च के राइट कॉम्बिनेशन जो है वो राइट हर्ब्स, आयुर्वेदा। जो हमारे प्रोडक्ट के कैप्सूल्स हैं या जो सिरप बने हैं, आयुर्वेद बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करके उसका करेक्ट कॉम्बिनेशन बना के उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है, ताकि वो आपके जो प्रॉब्लम है उसको सिर्फ सिम्टम्स को नहीं, उसकी जड़ को सॉल्व कर सके। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बेस्ट टू बेस्ट टेस्टिंग होती है। एंड उसकी जो टेस्टिंग के सर्टिफिकेट्स हैं वो हर ईयर रिन्यू होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स जो हमारी क्वालिटी है उसकी क्रेडिबिलिटी एवरी ईयर चेक होती है, पास होती है और सर्टिफाइड होती है। हमारे प्रोडक्ट्स की एक और बड़ी बात है, हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसे बहुत सारे सुपर हर्ब्स हैं जो आज दोबारा आयुर्वेद में उभर रहे हैं। ये ऐसी आयुर्वेद है जो एक टाइम पे गुम हो गई थी हमारे इंडिया से, और बाहर जाके इसने बहुत सुपरस्टार परफॉर्मेंस दिया, लेकिन हम इंडियंस उसको भूल गए थे। लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स उसको दोबारा से वैल्यू देके उसको दोबारा से स्टार की तरह स्टार परफॉर्मेंस बना रहे हैं।
तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला प्रोडक्ट 95 से। तो 95 क्या है एग्जैक्टली exactly? 95 ये हमारा 30 का पैक आता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। एंड इसमें हमारा 13 बेरीज का कंसंट्रेशन ऑक्सी एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मूला है। इसकी औरैक वैल्यू 9 लाख है। व्हाट इज औरैक वैल्यू? उसका बेसिक इन शॉर्ट ये है कि जो हमारे बॉडी में हेल्दी सेल्स या ऑक्सीडेंट सेल्स होते हैं जो कि बुरे सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, वो हमारे किसी भी डे टू डे उसमें जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, विच इज अराउंड आई थिंक 10,000 20,000 जो हम डे टू डे में लेते हैं। लेकिन इस प्रोडक्ट में वो 9 लाख है। एवरी सिंगल सेशे दैट यू टेक गिव्स यू 3 टाइम्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट ऑफ डेली जो आपको लेना चाहिए। जिससे क्या होगा कि अगर आपके बॉडी में कोई ऑटो इम्यून डिसीज है, जैसे जो बीमारियां आपके ही सेल्स को खराब कर रही हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। कैंसर के स्टार्टिंग स्टेजेस में अगर ये किसी को दिया जाए तो हम उसको बनने से रोक सकते हैं, उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिसीजेज है जिनके आज के टाइम पे इलाज नहीं है, क्या अगर हम उसको वहीं पे रोक दे कि वो बने ही नहीं आगे। सो दैट इज आवर मिरेकल प्रोडक्ट। इसको आपने ये चीज याद रखनी है कि आपने इसको प्रेग्नेंट और 12 साल से छोटे बच्चों को नहीं देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर नेक्स्ट। 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 अब इसमें जो है उसमें एक चीज और है कि जो ये प्रोडक्ट है जो सिंगल सैशे होता है, हमने उसे लेना कैसे है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने उसको कांच के गिलास में अर्ली मॉर्निंग बिना ब्रश किए कांच के गिलास में पूरा सैशे डालना है। उसमें गर्म उबलता हुआ पानी डालना है। एंड उसको कांच के ही स्पून या नॉर्मल किसी स्पून से जो कि स्टील का ना हो, चीनी मिट्टी का हो वो चलेगा, उसको डिजोल्व करके उसको सिप सिप करके पीना है। दैट इज द राइट प्रोसीजर। उसके एटलीस्ट आधे घंटे बाद ही आप कुछ पानी या कोई और चीज़ लीजिएगा। अगर आपको ब्रश भी करना है तो एटलीस्ट उसको 20 मिनट्स दीजिए ताकि वो डाइजेस्ट हो सके और जो उसका फॉर्मूले का असर है वो आपको धीरे धीरे आपकी डे टू डे लाइफ में दिख सके। हमने एक और पेशेंट्स है जिनको ये प्रोडक्ट्स नहीं देना है, वो है किडनी पेशेंट्स। तो हमने किडनी पेशेंट्स को भी ये प्रोडक्ट नहीं देना है क्योंकि किडनी पेशेंट्स पहले ही उनकी फिल्ट्रेशन लो होती है, उनकी किडनीज कम काम कर रही होती है। तो ये प्रोडक्ट्स उनके लिए स्ट्रांग हो सकता है। तो हमने ये प्रोडक्ट उनको नहीं देना है। नेक्स्ट। लिवागेन। लिवागेन जैसे कि हमारी पैकेजिंग में भी दिख रहा है, ये प्रोडक्ट लीवर के लिए है। एम आई ऑडिबल सर? अगर नेक्स्ट। अगर जी मैं ऑडिबल है, आप नेक्स्ट बोलेंगे तभी स्लाइड आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट। ये किसी को भी जो डाइजेशन इशू हो, किसी को गैस होती है, किसी का पेट में भारीपना रहता है, किसी को एसिडिटी होती है, खट्टे डकार आते हैं, किसी के लीवर में फैट है जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर, या किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें भी अगर किसी को बहुत ज़्यादा दारू पीने के बाद उनका लीवर खराब होना शुरू हो गया है, उसमें अगर किसी को लीवर इन्फेक्शन है, उसमें अगर हम लीवागेन देंगे तो ये सारे सिम्टम्स को धीरे 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 कवर करेगा। हाँ, बीमारी जितनी ज़्यादा होगी उस हिसाब से हम उतने लंबे टाइम तक इस सिरप को देंगे। लेकिन अगर आपने किसी को देना है तो आप कम से कम उसको 3 महीने के लिए ये सिरप देंगे ही देंगे। और मिनिमम 2 टाइम दिन में। इसको आप लेंगे कैसे? आप इसको स्टार्टिंग में किसी भी पेशेंट को 1 महीना गर्म पानी में घोल के पीने के लिए दीजिए। 1.5 स्पून गर्म पानी में घोल के पेशेंट को दिन में 2 बार, 1 महीने के लिए। उसके बाद उसको जितना फर्क पड़ेगा उस हिसाब से आप उसको अगले महीने से बिना पानी के भी बोल सकते हैं, क्योंकि पानी में कोई भी सिरप घोलने से उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ये हम किसी भी एज ग्रुप में दे सकते हैं। एंड अगर आपको एक फन फैक्ट बताऊं जो मुझे लिवागेन के बारे में पता चला है, ये एनिमल्स में भी बहुत अच्छा काम करता है।
तो ये एनिमल सेफ भी है प्रोडक्ट हमारा। इसके डूज एंड डोंट्स कोई नहीं है। इसको प्रेग्नेंट लेडीज को हम नहीं देना है। हमने कोई भी प्रोडक्ट प्रेग्नेंट लेडीज और लैक्टेटिक वुमेन को नहीं देना है, एक्सेप्ट मल्टीविटामिन्स, जैसे जो हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अगर फिर भी आप किसी भी प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग वुमेन जो कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, आप उनको कोई भी प्रोडक्ट देना चाहते हैं तो सिर्फ अपने अपलाइन से पूछ के उनसे कंफर्म करके ही दीजिए। अगर मल्टीविटामिन भी है तो जो जो हम आपको लिखवाएंगे मल्टीविटामिन सिर्फ वही आप उन्हें दीजिए, उसके अलावा कोई ना दीजिए। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट, ये आप यहाँ पे फोटो ले सकते हैं इसका पीछे। बैक बैक। वुमेन कंपेनियन। ये आप इसका फोटो ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट, वुमेन कंपेनियन। सो जैसे इसमें दिख रहा है, ये यूट्रस के लिए होता है। किसी भी फीमेल को जिसको प्रॉब्लम हो, जैसे कि 13 साल से बच्चे से लेके 45 एज तक की वीमेंस, जिनको पीरियड सही नहीं आ रहे हो, जिनके यूट्रस में स्वेलिंग हो, ठीक है, जिनको पीरियड्स के टाइम पे दर्द बहुत ज़्यादा रहता हो, ठीक है, जिनको कम ज़्यादा पीरियड्स आ रहे हो, 2 दिन रहते हैं या 3 दिन रहते हैं, या सही टाइम पे ना आ रहे हो, गैप बहुत ज़्यादा होता है, पीरियड्स में डिफरेंट कलर के क्लॉट्स या ब्लड का डिफरेंट कलर आ रहा हो, ये भी आप ध्यान रखें, डिफरेंट कलर भी होता है, क्लॉट्स आ रहे हों, या फिर किसी को पीसीओडी हो, किसी के ओवरी सूज गई हो, ठीक है, यूट्रस सूज गया हो, उसमें पानी भर गया हो, या ओवरी में बहुत सारे सिस्ट बन गए हो, तो उसमें आप ये विमेन कंपेनियन पेशेंट को दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, अगेन उस हिसाब से आपको उसको 3 टाइम देना है। अगर प्रॉब्लम छोटी है या थोड़ी है तो उस हिसाब से आप उसको 2 टाइम देंगे पेशेंट को। और इसको भी हम पहला 1 महीना पानी में घोल के देंगे, सेम जैसे हमने लिवागेन के बारे में बताया। सर नेक्स्ट। अब अब हमारा नेक्स्ट है यूरिफ्लश। ये हमारे 2 फॉर्म में आता है, ये कैप्सूल फॉर्म में भी आता है एंड सिरप फॉर्म में भी आता है। एंड आप इसको दोनों तरीके से दे सकते हैं। अगर आप इसको कॉम्बिनेशन में देंगे तो आप इसको कॉम्बिनेशन में कैप्सूल और सिरप कॉम्बिनेशन में तब दे सकते हैं जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, किसी के बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोन हो, इसको कॉम्बिनेशन में दीजिए। किसी को बहुत ज़्यादा यूटीआई इन्फेक्शन हो या यूरिन इन्फेक्शन हो, तो भी आप इसको कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो असर है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैंने बताया, आप इसको स्टोन्स हो गया, यूरिन की इन्फेक्शन हो गई, किसी को यूरिन लग के आता है, जलन होती है, खारिश होती है, यूरिन में पस आया है यूरिन के टेस्ट में, ठीक है, आप उसमें सब में ये सिरप एंड कैप्सूल दे सकते हैं। कॉम्बिनेशन में दीजिए बेस्ट है। कॉम्बिनेशन में नहीं देना है तो सिरप सबसे पहले दीजिए, सिरप 3 टाइम से शुरू होगा इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद कम से कम 2 महीने तो 3 टाइम ये सिरप जाएगा। 2 टाइम गर्म पानी में जाएगा, 1 टाइम नॉर्मल लिया जा सकता है, उससे सिरप का इफेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा। तो 2 महीने तक हमने 3 टाइम देना है, बाकी के 2 महीने आप 2 टाइम दे सकते हैं। स्टोन के लिए ये सिरप 6 महीने जाएगा। अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो ये सिरप 3 महीने जाएगा। पहले 2 महीने 3 टाइम, आखिरी के महीने आप 2 टाइम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सर। इस सिरप के साथ साथ आपने ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को आप बोलें कि वो 5 से 6 गिलास कम से कम पानी पिए, क्योंकि हर एक चीज़ सिर्फ दवाई के ऊपर नहीं की जा सकती, कुछ पेशेंट को खुद भी करना पड़ेगा। तो पानी ज़रूर पीने को बोलिए उनको, कम से कम 5 से 6 गिलास। और हाँ, एक चीज़ और है, किसी भी पेशेंट को जिसको आप यूरी फ्लश दे रहे हैं उसको आप साथ में 95 नहीं देंगे।
क्योंकि अगर हम स्टोन के पेशेंट को दे रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, हम उसको 9E5 नहीं देंगे। जब उसका स्टोन निकल गया है, उस टाइम आप उसको 9E5 दे सकते हैं, ताकि उसकी किडनी में जो स्टोन की वजह से नुकसान हुआ वो रिपेयर हो सके। अगेन अगला हमारा प्रोडक्ट है वेल हार्ट। जैसे उसके नाम में ही लिखा है, ये हमारे हार्ट के लिए प्रोडक्ट है। नेक्स्ट। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट। बस stop। ये प्रोडक्ट क्या करता है, हमारे हार्ट में बहुत सारी बार आपने सुना होगा कि क्या कहते हैं, ब्लॉकेज आ गई है, जो कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे हार्ट में ब्लॉकेजेस आ सकती है। आपका बीपी बहुत अप एंड डाउन होता है, आपको दिल से लेफ्ट साइड पे दर्द जाता है, जिसको हम मेडिकल भाषा में एंजाइना भी बोलते हैं। उस सारी दिक्कतों के लिए वेल हार्ट है। ये वो चीज़ है कि अगर आप इसको अभी से रेगुलर लेना शुरू करें, खासकर जो कि बीपी के पेशेंट है, इवन कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट है, ठीक है, उसमें आप इसको देना शुरू कीजिए। खासकर अगर एक पॉइंट ऐड कीजिए, अगर आप वेल हार्ट को लीवागेन के साथ देना शुरू करेंगे, तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं, बहुत बढ़िया। क्योंकि लीवागेन से उनके स्टमक इशू कम होंगे और ऑटोमेटिकली दिल पे बोझ पड़ना कम हो जाएगा। तो वेल हार्ट के साथ लीवागेन हमेशा दीजिए। तो वेल हार्ट जो है, अगर आप किसी भी बीपी के पेशेंट को अभी से देना शुरू करेंगे, तो उस पेशेंट को कभी भी स्टंट तक पहुंचने की नौबत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ऐसा प्रोडक्ट है, मुझे लगता है वेल हार्ट हर एक बीपी के पेशेंट के घर में जाया जा सकता है। आजकल हर किसी को दिक्कत है, और हर किसी के लिए ये मेरे के ख्याल से ब्रह्मास्त्र है। नेक्स्ट। मैम इसका डोजेस जरूर बताइए सबका। हाँ जी सर। नेक्स्ट। इसको सर, जो वेल हार्ट का डोसेज है, वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट का बीपी है अगर, कि कोलेस्ट्रॉल है अगर। तो ये आप नोट कर लीजिए अलग से, अगर इस स्लाइड में ना दिख पाए तो आप इसको अलग से नोट कर सकते हैं सारे जाने। आप ये वेल हार्ट जो है, अगर किसी पेशेंट का बीपी 150 से ऊपर रह रहा है, ठीक है, तो उस पेशेंट को 2 कैप्सूल जाएंगे। ठीक है। अगर किसी पेशेंट का सुबह शाम, ठीक है, सुबह शाम, अगर किसी पेशेंट का बीपी 250 से ऊपर रह रहा है, ऊपर वाला 250 से ऊपर रह रहा है, तो उस पेशेंट को 3 कैप्सूल जाएंगे, सुबह दोपहर शाम। और कोई जो नॉर्मल ही बीपी की दवाई खा रहा है, उसका बीपी नहीं बढ़ रहा है, उसको आप 1 कैप्सूल से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ लीवागेन जरूर 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 दीजिए। ब्लड प्यूरिफायर। ब्लड प्यूरिफायर जैसे नाम पे ही लिखा है, आपने नाम सुना होगा साफी का, ठीक है। तो ये बिल्कुल साफी जैसा ही है, बस उसके दादाजी मान लीजिए, ज्यादा क्वालिफाइड, ज्यादा असरदार और ज्यादा इफेक्टिव। नेक्स्ट सर। आप किसी भी पेशेंट को जिसको छाइयों की दिक्कत हो, जिसको खारिश होती हो, ईचिंग होती हो, सीजनल ईचिंग होती हो, कपड़ों की वजह से ईचिंग हो जाती हो, किसी चीज की वजह से ईचिंग हो जाती हो, किसी को फंगल इन्फेक्शन हो, किसी को सोराइसिस की दिक्कत हो, तो उसमें आप ब्लड प्यूरिफायर उसको दे सकते हैं। ये प्रोडक्ट आप 10 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं। वैसे ये कायदे से 7 साल से ऊपर के बच्चों के लिए सेफ है। मैंने खुद एक 8 साल की बच्ची को दिया है, एंड उसको बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं इससे। लेकिन आप 10 साल के ऊपर से लेके चलिए, तो आप 10 साल के ऊपर से बच्चों को ब्लड प्यूरिफायर दे सकते हैं। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं, तो ये ज़रूर नोट कीजिएगा, बच्चों को हमेशा सिरप घोल के दीजिए, ठीक है। और अगर कोई बड़ा ले रहा है तो वो वैसे भी ले सकता है, लेकिन बच्चों को सिरप घोल के दीजिए। 2 टाइम दीजिए, सुबह शाम खाने के बाद। हर एक सिरप हमारा 3 महीने मिनिमम चलेगा। नेक्स्ट, इम्यूनो 3 प्लस।
ये हमारा जो प्रोडक्ट है इम्यूनो 3 प्लस, सबसे पहले इसको आप याद रख सकते हैं त्रिफला के नाम से, इन शॉर्ट एंड सबसे इजी। जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं मैं अभी आज उनके इंग्रेडिएंट्स नहीं बताऊंगी। एक हम सेशन फिर कभी रखेंगे जिसमें हम उसके इंग्रेडिएंट समझेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इंग्रेडिएंट समझने के उसमें आप जो उसका काम है वो भूल जाएं। तो आज हम उसका काम करें, काम पे ज़्यादा फोकस रखेंगे ताकि जो आपने पेशेंट को बताना है आप वो उस पे ध्यान ज़्यादा दे सके। जो आप उसकी इंग्रेडिएंट्स है वो आप धीरे धीरे स्लो स्लो अपनी जर्नी में सीख जाएंगे, क्योंकि जब आप उसके फायदे सीख जाएंगे तो इंग्रेडिएंट्स तो धीरे धीरे हर कोई बंदा सीख ही जाता है। सो इम्यूनो थी, जैसे कि नाम में लिखा है, बहुत सारे लोग ऐसे थे, मैं बड़ी छोटी सी फटाफट एग्जांपल दूंगी। कोविड के इंजेक्शन्स के बाद लोगों ने कहा कि हमारे बहुत शरीर में ना दर्द रहता है, हमारा इम्यून सिस्टम लो हो गया, हम हर साल टाइफाइड हो जाता है, हमें हर साल वायरल हो जाता है। तो उसमें आप उनको इम्यूनो 3 दीजिए। आप इसकी फोटो ले सकते हैं। इम्यूनो 3 जो है, आप एक कैप्सूलर डे से स्टार्ट करेंगे। किसी को बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम है तो वो 2 टाइम भी आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, अगर किसी का इम्यून सिस्टम काफ़ी लो है तो आप उसको इम्यूनो 3 के साथ, अगर किसी को वायरल होता है बार बार, ठीक है, तो आप उसको इम्यूनो 3 के साथ बिलो 37 ज़रूर दीजिए। ये आप साइड में नोट में ऐड कर सकते हैं। इम्यूनो 3 के साथ बिलो 37 जरूर दीजिए अगर किसी को बार बार वायरल इन्फेक्शन होता है। अगला हमारा है कॉफनिल। जैसे नाम में ही है, कफ, अगर किसी को रेशा बनता है। नेक्स्ट, किसी को अगर रेशा बनता है, किसी को बहुत ज़्यादा खांसी रहती है, बहुत सारे अस्थमा के लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी रेशा बन जाता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डस्ट एलर्जी रहती है, सीजन चेंज हुआ नहीं उनकी छाती बहुत ज़्यादा भर जाती है, आप कफनिल दीजिए। ये उसमें रामबाण है। 2 दिन, 2 दिन क्या, 2 डोज, और सारी कफ सारी बलगम क्लीन। नॉर्मल में भी आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको इफेक्टिवनेस बताने के लिए सबसे ज्यादा बुरा वाला केस बता रही हूँ। अगर वो उतने बुरे वाले केस में काम कर रहा है तो नॉर्मल में तो काम करेगा ही करेगा। इसका सबसे बेस्ट फायदा जो है मेरे पेशेंट्स को, इससे नींद नहीं आती है। इससे नींद नहीं आती है। हाउसवाइफ्स के लिए बेस्ट, बच्चों के लिए बेस्ट, बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ठीक है, सबके लिए बेस्ट। फीलिंग हार्ट, फीलिंग फीलिंग फिलिंग हार्ड, फिलिंग लिक्विड। इसमें हमारे 2 फॉर्म हैं, अगेन लिक्विड एंड कैप्सूल फॉर्म्स। जो हमारा लिक्विड फॉर्म है एंड कैप्सूल फॉर्म है, ये भी आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, स्पेशली उन फीमेल्स को जिनका हीमोग्लोबिन 8 है। अगर किसी का 8 हीमोग्लोबिन है, उसको ये कॉम्बिनेशन में देना है, साथ में लीवागेन सिरप देना है। इस सिरप का मुझे सबसे बढ़िया चीज क्या लगता है, मार्केट में बहुत सारे आयरन के सिरप है, पेशेंट आपको बोलेंगे हम आपका सिरप क्यों ले, आपके सिरप में ऐसी क्या खासियत है, आपके आयरन के कैप्सूल में ऐसे क्या है, बाहर नॉर्मल हर एक फार्मेसी में मिल जाता है, कैप्सूल तो सेम ही है ना, आयरन आयरन है। उसको बोलना कि हमारा लेके देखना रोज, ठीक है, सिरप के साथ। अगर मेरा कैप्सूल तुम 2 टाइम भी लेके देखना, ठीक है, उससे तुम्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी। लेकिन बाहर वाली कैप्सूल से लेके देखना, एक कैप्सूल रोज का, चौथे दिन तक पॉटी नहीं जा पाओगे। तो ये आपका इसलिए इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं करता। आयरन हर एक किसी को कॉन्स्टिपेशन करेगा, खासकर अगर कोई बंदा पानी नहीं पीता, फाइबर नहीं लेता, तो बहुत ज्यादा वाला करेगा। लेकिन इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और दोबारा किसी भी फीमेल का अगर 8 है हीमोग्लोबिन, तो आप सिरप और दवाई कैप्सूल दोनों देंगे, कैप्सूल 2 टाइम देंगे, सिरप भी 2 टाइम देंगे। अगर किसी का 9 है हीमोग्लोबिन, तो आप सिरप 2 टाइम देंगे, कैप्सूल 1 टाइम दे सकते हैं। अगर किसी का 10 से ऊपर है तो आप सिरप 2 टाइम दे दीजिए, और उसके बाद कैप्सूल आप लगा सकते हैं 1 महीने के लिए। ऑन एंड ऑन कवच प्राश। जो मार्केट में आपने च्यवनप्राश देखे होंगे, उनकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी, कोई भी क्वेश्चन करे, एक ना सस्ता लेके जाया करो,
मैं एक एडवाइस दूंगी, एक सस्ता वाला या कोई भी च्यवनप्राश ना साथ में लेके जाया करो बेशरम होके। एंड अपना वाला बोलो भैया यहीं पे खोल के देख लीजिए, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्मेल कर लीजिए, आप उसको टेस्ट करके देख लीजिए। ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट करते साथ, ठीक है, आपको हमारा वाला सबसे बढ़िया लगा, ठीक है, तो लेना पड़ेगा साथ के साथ। बेस्ट चीज, किसी भी पेशेंट की जिसकी इम्यूनिटी लो है, ये दीजिए इम्यूनो थ्री के साथ, नोट कर सकते हैं आप ब्रैकेट में, इम्यूनो थ्री प्लस कंवरप्राश। जिसकी भी इम्यूनिटी लो है बच्चों में कंवरप्राश शुरू कर दीजिए। इम्यूनो थ्री, कोई भी 11 साल से ऊपर है, इम्यूनो थ्री और कंवरप्राश दीजिए। कोई बोले कोविड के इंजेक्शन के बाद बुरा हाल हो गया, सीधा प्रोडक्ट थमा दीजिए। बीमारी मत बताओ, सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो इस्तेमाल करो। ठीक है जी। फाइट स्ट्रेस, आजकल किसको स्ट्रेस नहीं है, बट हमारे पास उसके लिए भी सॉल्यूशन है, फाइट स्ट्रेस। तो फाइट स्ट्रेस हमारा बेसिकली क्या काम करता है, ये हमारे ब्रेन के जो डोपामिन हॉर्मोन्स होते हैं, जो कि हैप्पी सेरोटिन हॉर्मोन्स होते हैं, उसको इंक्रीज करता है। दैट टू आयुर्वेदा से। हमारे पास दूसरी एलोपैथी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, बहुत ज्यादा, तभी वो प्रिस्क्रिप्शन पे मिलती हैं दवाइयाँ। कोई भी मिलती नहीं ना ब्रेन की दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन पे, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट भी बहुत हैं। बट इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए बिना प्रिस्क्रिप्शन के है, और इसके इफेक्ट बहुत बढ़िया है। ये आपके जो आपको एनजाइटी रहती है, रात को नींद नहीं आती है, सोने से पहले दिमाग चलता रहता है, ठीक है, थोड़ा सा ना मूड लो लो सा रहता है, कुछ ज्यादा सोचने का प्रॉब्लम है, एक बार किसी चीज को सोचने लग जाऊं फिर सोचती रहती हूँ, फिर उसके बाद बीपी बढ़ जाता है, ये सारी उन चीजों को कम करते हैं। जो आपका ब्रेन है, ये आपका ब्रेन आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है, जब आप इसको सही रखेंगे तभी तो बाकी सब सही रख पाएंगे। ठीक है, आप सब माने ना माने, हर किसी को कहीं ना कहीं स्ट्रेस है, तो स्टार्ट विथ फाइट स्ट्रेस। या 12 से अबव किसी को भी दे सकते हैं, अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है तो मैं तो 2 टाइम भी देती हूँ पेशेंट्स को। ठीक है, क्योंकि अब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो आप 2 टाइम दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको रात को एक टाइम भी दे सकते हैं। बिलो 39। नेक्स्ट सर। जैसे मैंने पहले भी इसका नाम आपको बताया, ठीक है, इम्यूनो थ्री के साथ। कोई भी पेशेंट है, नेक्स्ट, कोई भी पेशेंट है जिसको बार बार वायरल हो रहा है, हर साल टाइफाइड हो जाता है, हर बार ना यार बुखार बुखार जैसा लगता है थोड़े दिनों बाद ना, उसको दीजिए आप बिलो 37 इम्यूनो थ्री के साथ विद लीवागेन, क्योंकि डाइजेशन इशू पक्का होंगे उसको अगर इतना बीमार हो रहा है तो। ये कॉम्बिनेशन आप साथ साथ लिखते जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबके अंदर ये वाले कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं होंगे कि यार अगर ये चीज़ हुई साथ में, अगर ये हुई, तो मैं साथ के साथ आपको नोट्स में बता रही हूँ। तो अगर किसी को बार बार प्रॉब्लम हो रही है, वायरल इन्फेक्शन हो रही है, बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार बुखार जैसा हो रहा है, बिलो 37 इम्यूनो थ्री एंड साथ में लीवागेन, ये कॉम्बिनेशन। प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक, आपको गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया शायद पता होगा अगर सबने याकुल्ट की ऐड देखी है तो वही चीज है। गुड बैक्टीरिया हमारे में होता है, गुड बैक्टीरिया ही होता है जिससे कि दही बनता है। ठीक है, तो वही बैक्टीरिया हमारे स्टमक में भी होता है, जो हमारे स्टमक को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, फूड को तोड़ने में हेल्प करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स को निकाल के ब्लड में डालने में हेल्प करता है। तो प्रोबायोटिक अगर हम अपनी बॉडी को नहीं देंगे तो वो डाइजेशन कहाँ से होगी। और आजकल तो हम सबका खाना पीना ऐसा है कि गुड बैक्टीरिया बच ही नहीं पाता है उसमें। तो इसलिए प्रोबायोटिक, लीवागेन के साथ प्रोबायोटिक उस पेशेंट को आपने देना ही देना है जिसके पेट भारी बना रहता है, जो बाहर का बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है, साफ खाना नहीं खाते हैं, एंड पानी कम पीते हैं, फाइबर नहीं लेते हैं साथ में, उनको ये आपने प्रोबायोटिक देना ही देना है। अगर कोई पाइल्स का पेशेंट भी है, ये भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं इसी में। पाइल्स का पेशेंट है तो उसमें भी आप प्रोबायोटिक, लिवागेन, ठीक है, प्लस फाइबर, प्लस उसमें आप पाइलेक्स की टैबलेट देंगे।
ये चार्ट उसका कॉम्बिनेशन रहेगा, इसको साइड में बहुत हाईलाइट में डाल के लिख लीजिए। फॉर पाइल्स पेशेंट, लिवागेन, प्रोबायोटिक, फाइबर, एंड उसके साथ लास्ट में मैंने क्या बोला था? पाइलेक्स। एंटी एलर्जी, जैसे मैंने आपको ब्लड प्यूरिफायर का बताया कि वो आपकी स्किन का उसमें खत्म करता है, आप ब्लड प्यूरिफायर के साथ एंटी एलर्जी दे सकते हैं जिनको एलर्जी की दिक्कत है। ब्लड प्यूरिफायर तो आपके पिंपल्स वगैरह वो भी सब साफ करेगा, लेकिन अगर आप उसको एंटी एलर्जी के साथ कॉम्बिनेशन करके देंगे तो उसका फायदा मैं आपको बताती हूँ क्या होगा। जो ब्लड प्यूरिफायर वो अंदर से टॉक्सिन्स रिमूव करेगा, लेकिन एंटी एलर्जी जो है वो जो आपके यहाँ पे बैक्टीरियाज बन रहे हैं ना उसको भी साफ करेगा। तो आप समझ रहे हैं, क्लीनिंग बाहर से भी हो रही है, क्लीनिंग अंदर से भी हो रही है। सर आगे। अ, पीछे उसकी डोसेज रह गई। यस। तो ब्लड प्यूरि एंटी एलर्जी की डोसेज अगेन ट्वाइस, 2 टाइम दे। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आप ब्लड प्यूरिफायर और एंटी एलर्जी आप दे, तो आप पेशेंट को उसको 5-5 मिनट के गैप पे दे सकते हैं। ठीक है। जरूरी नहीं है उसको हर बार कप में पानी गर्म करके पीना है, कटोरी में पानी गर्म करके सिरप डालो, घोलो एंड ले लो 5-5 मिनट के गैप पे, सुबह शाम। 3 टाइम भी दे सकते हैं अगर किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, खासकर अगर किसी को सोराइसिस की दिक्कत है तो वो 3 टाइम भी जा सकता है। लेकिन आप 2 टाइम से शुरू कीजिए। कॉम्बिनेशन में दीजिए, प्रोडक्ट सबसे बेस्ट काम करते हैं। कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ एक चीज को टारगेट नहीं करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम एक चीज से शुरू नहीं होती है, वो कॉम्बिनेशन होती है तभी आपके आपको दिखनी शुरू होती है। जब तक हमारी प्रॉब्लम एक चीज में होती है हमें फील नहीं होती है, जब तक हमारा पट्टा नहीं बैठता तब तक हमें पता नहीं चलता है। तो वैसे ही है, हमें उसको कॉम्बिनेशन में देना है। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन में दीजिए, इफेक्ट्स ज्यादा अच्छे आएंगे और जल्दी ही आएंगे, इवन पेशेंट को भी ज्यादा जल्दी फील आएगी कि हाँ मुझे फर्क पड़ रहा है। मोरो लाइफ, बहुत सारे लोग आते हैं जिनको फास्ट सॉल्यूशन चाहिए होता है वेट लॉस का। हमारे पास फास्ट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशन है विदाउट साइड इफेक्ट्स वाला। ठीक है। मोरो लाइफ अगर आप स्टार्ट करेंगे, आपको इसके इफेक्ट्स पहले हफ्ते से 10 दिन 15 दिन डिपेंडिंग अपॉन आपका कितना वेट है उसके हिसाब से मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बहुत एक स्पेशल ऑरेंज से बनता है, रेड ऑरेंज से, जो कि यहाँ पे मिलता भी नहीं है, बाहर मिलता है। लेकिन हम उसके इंग्रेडिएंट्स पे नहीं जाएंगे, बेसिकली इस चीज़ पे जाएंगे कि उसके इफेक्ट्स कितने ज़्यादा हैं। इसके इफेक्ट्स मैंने जिनको दिया है एटलीस्ट उनके रिजल्ट्स डिपेंडिंग अपॉन जिनका वेट था, जिसका 105 से अबव वेट था, उसको 15 से 20 दिन में इसके इफेक्ट्स आने शुरू हो गए थे। लेकिन अगर किसी का 80 तक वेट है तो उसको 7 दिन से इफेक्ट्स आने शुरू हो गए थे। ठीक है। इसके साथ मोरो लाइफ के साथ आप हमेशा कश्मीरी कावा जरूर दीजिए, हेल्थ के लिए लीवागेन जरूर दीजिए, एंड साथ में आप ब्लड प्यूरिफायर या डिटॉक्स जरूर देंगे, क्योंकि जब तक टॉक्सिन्स या डिटॉक्स नहीं होगा ब्लड तब तक वैसे भी वेट लॉस नहीं होगा। तो ये कॉम्बिनेशन साइड में लिख लीजिए। मोरोलाइफ, लिवागेन, ब्लड प्यूरिफायर या फिर डिटॉक्स। ये सेशेस फॉर्म में आते हैं। आप जो कप का साइज होता है 200 या 250 ml, उसमें डिजोल्व करके इसको खाने से पहले पी सकते हैं। सुबह शाम 2 टाइम लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पिरुलिना गोल्ड। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में मालूम है, बट इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे लोग इंडिया के बाहर वीगन हो रहे हैं। वीगन का मतलब होता है कि वो दूध, चीज, ये सब भी नहीं खाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स ही कंज्यूम करते हैं। तो हम सोचो उनके पास प्रोटीन कैसे आता है, ये है उनका रामबाण। आर्मी ऑफिसर्स, उनके पास प्रोटीन कहाँ से आता है इतनी ठंड में? वो कैसे रहते होंगे इतने स्ट्रांग, इतने हड्डियों से मजबूत।
एंड इसके इफेक्ट्स आर सो प्योर एंड सो 100%, कि आप ये देखिए कि मेरी मदर जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो गया था, उनके बोन्स में इतना पेन रहता था, पूरा टाइम कहते थे मेरे नीज में पेन है, नीज में पेन है, नीज में पेन है। एंड स्पिरुलिना गोल्ड, इट्स अ मिरेकल प्रोडक्ट। इसके साथ, स्पिरुलिना गोल्ड के साथ आप इम्यूनो 3 जरूर ऐड कीजिए, क्योंकि पेशेंट का इम्यूनो सिस्टम बढ़ेगा, तभी इसका और फर्क आएगा। ये आप किसी को भी दे सकते हैं, 12 साल से ऊपर की उम्र। आप 2 कैप्सूल्स पर डे दीजिए। एक चीज जरूर ध्यान रखिए, स्पिरुलिना जो होती है वो डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लेती है, तो कभी भी इसको लेट नाइट ना दीजिए। इसको 6 बजे से पहले दीजिए, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, शाम के 6 बजे से पहले। अगेन, कोई भी प्रोडक्ट आपने प्रेग्नेंट वीमेन को या फिर जो वीमेन बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको नहीं देना है, मैं पहले बता दूं। इसके मैं एक आपको कुछ और फायदे और बताती हूँ। एक्चुअली जो सुपर फूड है स्पिरुलिना सर, बैक बैक बैक। हाँ जी। इसके कुछ फायदे और भी हैं, जो मैं इन क्विक में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसको सुपर फूड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इट्स कैप्सूल जो आपकी बॉडी की ऑलमोस्ट हर एक चीज को करेक्ट कर देता है, आपकी स्किन को भी सुधारता है, एंटी एजिंग भी करता है, आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है, आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें कैल्शियम हाई है, इसमें प्रोटीन हाई है, एंड इसमें आयरन भी हाई है। इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स है कि ये आपके हेयर, स्किन, एवरीथिंग उसको इम्प्रूव करता है। जिम वालों को आप अगर ये रेकमेंड करते हैं ना, वाओ, इट्स अ वाओ प्रोडक्ट। मसल बिल्डअप के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट, अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अमेजिंग प्रोडक्ट। कोई बहुत क्रिएटिव है, किसी को बहुत ज़्यादा एनर्जी जो डे टू डे में यूज़ करते हैं, स्पिरुलिना तो मुझे लगता है ऐसा मल्टीविटामिन है, आप किसी को भी दे सकते हैं। अगेन, स्पिरुलिना जो है, इसको आप प्रेग्नेंट वुमेन को दे सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगी आप ना दीजिए, क्योंकि कभी कभी किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, हम नहीं चाहते कि हम उसमें कोई भी रिस्क ले। ठीक है ना? नो, यू नो नेवर नो कि किसकी क्या कॉम्प्लिकेशन है क्या नहीं, तो बेटर है उस गैप को अवॉइड ही किया जाए। डेली डिटॉक्स। डिटॉक्स, जैसे नाम बता रहा है, किसी के भी शरीर में टॉक्सिन्स ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जो लोग बाहर का ज़्यादा खाते हैं, जिनका खाना पीना सही नहीं है, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, जिनका डाइजेशन इशू के साथ साथ स्किन में पिंपल्स बहुत होते हैं, ठीक है, एलर्जी इश्यूज हैं, उसको आप डिटॉक्स दीजिए। जैसे आप नाम से ही समझ रहे हैं, ये इवन आपकी गट हेल्थ भी इंप्रूव करता है, तो आप ये डाइजेशन के लिए भी दे सकते हैं। किसी भी तरह का आपने डिटॉक्स देना है स्किन इंप्रूव करने के लिए, मैम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। कंटिन्यू कीजिए। डेली डिटॉक्स।
तो डेली डिटॉक्स के जो कैप्सूल्स हैं वो आप ट्वाइस अ डे से स्टार्ट कर सकते हैं, 3 महीने मिनिमम। तो डिटॉक्स अगर आप स्टमक का दे रहे हैं तो साथ में लिवर गेन दीजिए। अगर आप स्किन का दे रहे हैं तो साथ में ब्लड प्यूरिफायर और एंटी एलर्जी का कॉम्बिनेशन आप दे सकते हैं। अगेन उसी हिसाब से आप जिस चीज़ के डिटॉक्स के लिए दे रहे हैं, अगर मान लीजिए आप यूरी फ्लश दे रहे हैं यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए, तो उसके साथ आप डिटॉक्स दे सकते हैं, वो भी क्लीन होगा। ओके, आप समझ गए राइट एवरीवन? नेक्स्ट। साइक्लोवा। ओह, आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, लाइक ये तो बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। मेरे को लगता है मेरा ही ज़्यादा फेवरेट है, पता नहीं। तो साइक्लोवा एक वो चीज़ है जो कि मुझे तब मिला जिसको मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। तो ये पीसीओडी के लिए बहुत मैं यूज़ करती हूँ साइक्लोवा, अपने पेशेंट्स को मैं रेकमेंड करती हूँ। पीसीओडी मैं अगेन शॉर्ट बता देती हूँ, हॉर्मोन्स में दिक्कत होने की वजह से जो औरतों की ओवरीज होती है उसमें बहुत सारी गांठें बन जाती हैं। तो ये प्रोडक्ट ऐसी चीज है जो किसी भी तरह के सिस्ट को गाल पिघला देती है। पानी का सिस्ट हो सकता है, पस का हो सकता है, मसल का हो सकता है, या फिर खून की गांठ हो सकती है। ये प्रोडक्ट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अगर आप ये पीसीओडी के पेशेंट को देते हैं, यानी कि ओवरी के पेशेंट्स को देते हैं, तो ये वीमेन कंपेनियन के साथ दीजिए। वीमेन कंपेनियन का सिरप आप 2 टाइम देंगे दिन में, और ये जो है ये आप एक टाइम दे सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को दोनों ओवरियों में प्रॉब्लम है, दोनों ओवरीज में सिस्ट है, तो ये आप टैबलेट 2 टाइम भी दे सकते हैं। लेकिन अगर एक ही ओवरी में है तो आप एक टाइम से दीजिए। ये कोर्स कम से कम 6 महीने चलेगा। पेशेंट को असर पहले महीने से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट जो कोर्स है इसका कम से कम 6 महीने चलेगा। इसके साथ में विमेन कंपेनियन जाएगा ही जाएगा। अगर आप इसके साथ प्लस डिटॉक्स दे दें और साथ में 95 दे दें, तो जो आपके रिजल्ट्स 3 महीने में आएंगे वो आपके रिजल्ट्स पहले महीने में ही आने स्टार्ट हो जाएंगे। ये आप साइट में लिख सकते हैं, साइक्लोवा विमेन कंपेनियन 95 एंड डिटॉक्स। और अगर पेशेंट को साथ में सर पीछे एक सेकेंड, अगर पेशेंट को साथ में डाइजेशन इशू भी है पीसीओडी के वाले को, जो कि होंगे ही होंगे, ठीक है, तो आप साथ में लीवा गेन भी दे सकते हैं। डिटॉक्स को रिप्लेस करके आप लीवा गेन भी दे सकते हैं, नहीं तो आप 5 का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक है। सिरप्स आपने वैसे ही देने हैं जैसे मैंने सुबह शाम बताया। अगर पेशेंट बोले कि हम सारा एक साथ ले लें, उनको बोलो 5-5 मिनट के गैप पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स मत कीजिए क्योंकि कॉम्बिनेशन खराब होता है। ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशन मत खराब कीजिए सिरप का, क्योंकि सोच के ही साइंटिस्ट ने अलग अलग बॉटल में बनाया ना, नहीं तो वो एक में, वो भी एक में बना देते सारी चीज। तो 5-5 मिनट के गैप पे लीजिए। ठीक है, लेकिन मिक्स करके मत लीजिए। आयुष्वास, जैसे कि नाम बता रहा है, आश्वास हमारा काम करता है पेशेंट्स पे जिनको ब्रोंकाइटिस, मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, लेकिन जिनको सांस की बहुत दिक्कत रहती है, बहुत गहरा सांस लेते हैं, जिनको अस्थमा की दिक्कत रहती है, जिनको सीजन चेंज होते ही एलर्जी की दिक्कत हो जाती है, जिसमें आपको मैंने कॉफिनिल देने के लिए कहा था, उसमें अगर आप आयुष्वास देना शुरू कर देंगे साथ में उसके कॉम्बिनेशन में, तो पेशेंट की जो दिक्कत है वो लॉन्ग टर्म के लिए सही हो जाएगी। कॉफनिल तो आपका बलगम साफ करेगी, नो डाउट, लेकिन आयुष श्वास अगर आप उसका कोर्स देंगे 3 महीने का, ठीक है, तो उसकी जो प्रॉब्लम है एलर्जी की या अस्थमा की वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट सर। पीछे। इसकी डोसेज क्या रहेगी? अगेन 1 से 2 टीस्पून सुबह और शाम को। इसको आप गर्म पानी में, अगेन गर्म पानी बेस्ट रहता है, गर्म पानी में डिजोल्व करके दीजिए। कई कई बच्चों को दूध नहीं पचता या कई लोगों को दूध नहीं पसंद होता है, बेस्ट रहता है आप गर्म पानी में ही दीजिए, दूध का रहन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोलिए मत। गर्म पानी बोलिए, उस हिसाब से ही दीजिए। और एक चीज, मैंने एक चीज इस प्रोडक्ट की और देखी है जो मैं पर्सनल शेयर करना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे टीबी के पेशेंट जिनको पहले टीबी रह चुकी है थी, ठीक है, क्योंकि टीबी जब हटती है तब भी उसके कुछ वजह से डैमेज रह जाता है जिसमें सांस की दिक्कत आती है, उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया काम किया। तो अगर आपके आसपास या आपको कोई ऐसा पेशेंट मिलता है जिनको टीबी रह चुकी हो लंग्स की, या उनको ऐसी दिक्कत आती हो, तो आप उसको भी ये रेकमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट। डायबा लाइफ। इस प्रोडक्ट का, सर पीछे,
एक चीज मैं जरूर इस प्रोडक्ट की बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं अपने लेवल पे भी शेयर करना ही चाहती हूँ। इसमें एक गार्लिक के, रॉ गार्लिक के उसमें से एंजाइम निकाला जाता है एलिसिन, जिसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट है वो नेचुरली नेचुरली हमारी जो शुगर है उसको रिड्यूस करता है। ये फेक नहीं है। अगर आप इस प्रोडक्ट को जाके गूगल पे सर्च भी करेंगे ना, तब भी आप पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कितना एक्सपेंसिव है, ये एंजाइम कितना एक्सपेंसिव है, एंड इसके रिजल्ट्स कितने मिरेकल हैं। एंड सिर्फ और सिर्फ माई लाइफस्टाइल में ऑन एंड ऑन ही है जो डाइबर लाइफ बनाती है एलिसिलिन प्रोडक्ट। इंडिया में मैंने नहीं देखे हैं एलिसिन जेन्युइन प्रोडक्ट। फेक नाम पे तो आप कुछ भी बेच सकते हैं बीच में डाल के, लेकिन जेन्युइन एलिसिन प्रोडक्ट मैंने नहीं देखा है इंडिया में डाइबर लाइफ के अलावा। तो ये आप बहुत ध्यान से इसकी डोसेज देखिए। HbA1c मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जो यहाँ पे आप HbA1c लिखा देख रहे हैं, ये पेशेंट की 3 महीने की एवरेज शुगर होती है, यानी कि मान लीजिए जनवरी फेब मार्च, तो 3 महीने में रोज की उसकी कितनी शुगर रह रही है, ये टेस्ट वो चीज़ बताता है। और ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि उसी टेस्ट के मुताबिक आप पेशेंट की डोज डिसाइड करेंगे। ठीक है। आप इस चीज़ की फोटो ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको बिना फोटो के याद नहीं रहेगा। तो हर एक पर्सन इसकी फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम वेट करेंगे 2 मिनट। और जिसकी भी पहले की डोसेस चल रही है वो नहीं बंद करनी है। वो क्यों नहीं बंद करनी है? क्योंकि जब आपकी बॉडी एक चीज की आदत हो जाती है उसको, आप उसको एकदम से बंद कर देंगे तो वो नुकसानदायक हो जाएगा। आप इसको एटलीस्ट 3 महीने चलाइए, और उसके बाद 3 महीने के बाद जब आप पेशेंट का HbA1c कराएंगे तो उसका जो कम आ जाएगा, उसके धीरे धीरे आप उसकी डोज जो है महीने टू महीने कम करना शुरू कर दीजिए, जो भी वो शुगर की दवाई लेते हैं। ठीक है। पहला महीना ये पूरा टाइम दीजिए डाइबालाइफ। उसके बाद सेकंड महीने से जो उनकी एलोपैथी डोसेज है, वो ऑटोमेटिकली वो खुद ही खुद कम कर देंगे, क्योंकि उनको फील होना शुरू हो जाएगा पेशेंट को। ठीक है। उनको बोलना कि धीरे धीरे बिना दवाई के RB अपना शुगर चेक जो रेगुलर वाला होता है वो चेक कराना शुरू कर दीजिए। उस हिसाब से आप उनकी डोसेज दूसरी वाली कम की जा सकती है। नेक्स्ट, न्यूट्री लाइफ। न्यूट्री लाइफ जैसे कि उसके नाम पे ही लिखा है, उस पर बैलेंस न्यूट्रिशन लिखा है। बहुत सारे बच्चे जो खाते पीते नहीं है, जिनको डाइजेशन की इशू रहती है, या ग्रो नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे अडल्ट्स भी या बड़े लोग भी जिनको डाइजेशन की इशू रहती है, या खाना पीना बैलेंस नहीं है, प्रोटीन नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, तो ये आप डे टू डे लाइफ में अपने ऐड कर सकते हैं बैलेंस प्रोटीन के लिए, बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए, ताकि हर एक चीज़ का जो कि हम बचपन में पढ़ते थे स्कूलों में, बैलेंस प्लेट, वो आपका कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन इसके थ्रू मिल सके। ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो बहुत सुखड़े से हो जाते हैं, या जो वेट नहीं गेन कर पाते हैं, या वेट मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनके लिए बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है। क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अगर आप वेट लॉस के लिए मोरो लाइफ दे रहे हैं तो मोरो लाइफ के साथ न्यूट्री लाइफ दीजिए साथ में। वाई? वो वेट रिड्यूस में हेल्प करेगा और ये न्यूट्रिशन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। तो आप इसका कॉम्बिनेशन दीजिए। आप इसकी भी फोटो ले सकते हैं सारे जाने, डोसेज की। थाई हेल्थ, ये भी बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इस प्रोडक्ट से इतना आराम मिला है कि उनकी डोसेज जितनी पहले अगर 150 mcg चल रही थी, तो आज उनकी डोसेज 75 रह गई है। और उनको अभी सिर्फ 2 महीने हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हुए हैं इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए। तो किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को भी थायराइड कम है, ज्यादा है, ये प्रोडक्ट आपने 2 टाइम देना है। मैं डिपेंड करता है एज ए डॉक्टर, अगर किसी का बहुत ज्यादा है मैं 3 टाइम भी देती हूँ। ठीक है। आप 2 टाइम से शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 2 टाइम दीजिए, पानी में डिजोल्व करके दीजिए। खाना खाने के 30 मिनट बाद ये प्रोडक्ट दिया जाएगा। ठीक है जी। इसके साथ में लिवागेन जरूर जाएगा थायराइड के साथ, क्योंकि थायराइड जब अप एंड डाउन होता है उसकी वजह से मेटाबॉलिज्म खराब होता है, मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो लीवर पे असर पड़ता है। तो थाई हेल्थ के साथ लिवागेन आप जरूर देंगे ही देंगे। नेक्स्ट, प्रोटीन पाउडर। ओके, प्रोटीन पाउडर में अगेन क्या डिफरेंट है?
प्रोटीन पाउडर बहुत सारे तरह के होते हैं, ठीक है। सबसे इन शॉर्ट, प्रोटीन पाउडर मिल्क बेस्ड होते हैं, जो जैसे छोटे होते हैं मिल्क वाइट प्रोटीन, वाइट नेस्ले का पाउडर आता है, उसी चीज से, उसी तरह के मटेरियल से, उसी तरह के मिल्क के पार्ट से प्रोटीन पाउडर्स बनते हैं, जो नॉर्मल प्रोटीन पाउडर्स बनते हैं। इस प्रोटीन पाउडर में खास क्या है? इस प्रोटीन पाउडर में खास ये है कि ये प्लांट बेस्ड है, ये मटर के दाने से बना है। जो दूसरे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, क्योंकि वो मिल्क बेस्ड होते हैं, एंड अगर हम उसके साथ अपनी डाइट सही नहीं रखेंगे, पानी सही नहीं रखेंगे, तो वो हमेशा स्टोन्स बना देते हैं। कईयों को कोलेस्ट्रॉल भी इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन पाउडर में क्या खासियत है कि ये डाइजेस्ट इजी होता है, ये डाइजेशन में इशू नहीं देता है, इससे स्टोन्स नहीं बनते, ये 100% वेजिटेरियन है। अगर किसी को लैक्टोस इंटॉलरेंट की प्रॉब्लम है, जैसे किसी को दूध नहीं पचता है, तो उसमें भी आप ये प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट है। नेक्स्ट, इसके भी आप फोटो ले लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि इसकी डोसेज क्या रहेगी। आप इसको 2 टाइम से 1 टाइम दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में कितना नॉनवेज या नॉनवेज नहीं खाते, या कितना आपका डेली प्रोटीन इनटेक है, उस हिसाब से आप अपना प्रोटीन पाउडर ले सकते हैं। बट इन करेक्ट डोसेज अगर सिंपल बताऊं, तो एटलीस्ट 2.5 स्पून डेली का लीजिए, दूध में डाल के, ठीक है। अगर किसी को पानी में डाल के भी अच्छा लगता है, देन ऑल्सो इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, नो वेदना। ओ वाओ। ओके, इन शॉर्ट में इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। नो वेदना, किसी को भी अगर चिकनगुनिया हुआ हो, जिसके जोड़ों में बहुत दर्द रहता है, हाथों में हल्की झुनझुनी सी रहती है, गोडों में दर्द नहीं है लेकिन हल्का ना अनइजीनेस सी रहती है, उसको आप नो वेदना दीजिए। यहाँ दर्द है, बॉडी पेन है, ठीक है, पूरे बॉडी में थकान रहती है, ठीक है, उसको नो वेदना दीजिए। नो वेदना के साथ इम्यूनो 3 जरूर दीजिए। इसकी डोसेज होगी डेली का एक, नो वेदना की डोसेज होगी डेली का एक, दिन में 1 टाइम, 12 बजे के बाद किसी भी टाइम दे दीजिए, 6 बजे से पहले, 12 से 6 के बीच में किसी टाइम भी। इसके साथ इम्यूनो 3 देना बहुत जरूरी है, इसके साथ इम्यूनो 3 देना बहुत जरूरी है। अगेन, नेट कैल्शियम, किसी को भी कैल्शियम की प्रॉब्लम है, जैसे नाम बता रहा है वैसे ही कैल्शियम के लिए ये एंड स्पिरुलिना गोल्ड में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि ये मिल्क बेस है एंड वो एल्गे बेस है। इसमें भी हमारी ये चीज़ है कि ये इसके अंदर एक ऐसे हर्ब्स हैं, मैं आपको नेम्स नहीं बताऊंगी अभी, बट इसके अंदर भी एक ऐसे हर्ब्स हैं जो कि आपकी जो बोन हेल्थ है, नॉर्मली जो कैल्शियम होता है उसमें विटामिन D3 चाहिए होता है एब्जॉर्ब करने के लिए, बोन में कैल्शियम को। लेकिन इसमें गोखरू है, पिपली है, 2 हर्ब्स हैं जो कि उसको नेचुरली एब्जॉर्ब कराते हैं। तो आपका जो कैल्शियम है वो कभी भी स्टोन नहीं बनाएगा, इस प्रोडक्ट में वो खासियत है। इसके अलावा जितने भी कैल्शियम बेस्ड प्रोडक्ट हैं, ज्यादातर वो स्टोन्स बनाते हैं, मैक्सिमम। बट ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी वजह से स्टोन नहीं बनता, क्योंकि ऑटोमेटिकली इसमें ऐसे हर्ब्स है जो कि उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसको आप डेली की 1 टैबलेट दे सकते हैं। अगर किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है, जैसे मान लीजिए किसी की बोन्स खुरद रही हैं, किसी की बोन्स में वैसी दिक्कत रह रही है, तो उसको आप नेट कैल्शियम के साथ स्पिरुलिना गोल्ड जरूर दीजिए, और 95 जरूर दीजिए, ठीक है। अर्थराइटिस के पेशेंट्स को भी 95 स्पिरुलिना गोल्ड एंड नेट कैल्शियम दीजिए, साथ में नो वेदना भी जरूर दीजिए। मैन शक्ति, जैसे कि नेम से ही आ रहा है, किसी भी मेल प्रॉब्लम के लिए आप इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। आप इसको ट्वाइस अ डे भी कैप्सूल दे सकते हैं स्टार्टिंग में, बाद में लेटर ऑन 3 मंथ्स के बाद आप 1 टाइम का कोर्स भी लगा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में कोशिश कीजिए आप इसको ट्वाइस अ डे रखें। इसके फायदे ये हैं कि नेचुरली ये आपका इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, आपके हेल्थ को इंक्रीज करता है। कंटिन्यू कीजिए मैम, कंटिन्यू कीजिए, इसको समझाइए मैन शक्ति मैम को। नहीं नहीं सर, वो चली गई। हाँ कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, तो जो वो नेचुरली उसको आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है, ताकि बहुत सारे ऐसे
आई डोंट नो कि कितने लोग अवेयर है इस बारे में, लेकिन मैं अपने क्लिनिक में ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखती हूँ। एंड इसका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ के आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जिसकी वजह से लोग इसको खुल के बता भी नहीं पाते हैं। तो जितने भी मेल्स हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि कभी भी आप अगर किसी मेल क्लाइंट को अप्रोच करें, तो उसको उस हिसाब से करें कि वो कंफर्टेबल हो, तो वो आपसे ये चीज़ ज़रूर शेयर कर पाए। और आप उनको ये चीज रेकमेंड भी कर सकते हैं। इस मैन शक्ति के साथ आप उनको जरूर दो तीन चीजें और दीजिए, 95 जरूर दीजिए, एंड साथ में डिटॉक्स जरूर दीजिए। एंड अगर उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो लिवर गेन जरूर दीजिए। मैन शक्ति का जो कॉम्बिनेशन है वो आप जितना बढ़िया बना के देंगे, उतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स उसको स्टार्टिंग से आने शुरू होंगे। इसके रिजल्ट्स फ्रॉम 15 से 20 दिन से आने शुरू हो जाएंगे, अगर आपका कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा। मैन शक्ति के साथ 95 तो दीजिए ही दीजिए, और अगर डाइजेशन इश्यू है तो लेवा गेन जरूर दीजिए। अगेन, थैंक यू सो मच। सो मैं आप सब लोगों को अलाउ करता हूँ कि आप सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं और मैम का किस तरह से थैंक्स कर सकते हैं। आज मैम का पहला ट्रेनिंग था। मैम ने रिसेंटली हमारे साथ बिजनेस को स्टार्टअप किया है टीम जेनेसिस परिवार के साथ। थैंक यू। और मैम ने आज पहली बार ही पीपीटी पकड़ी है और आज पहली बार ही मैम ने अपना ट्रेनिंग दिया है और होप सो टीम जेनेसिस परिवार की तरफ से मैम को थैंक यू एंड अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत जल्द आप मैम को एक और शानदार ट्रेनिंग के साथ स्टेज पे देखेंगे। और डेफिनेटली टीम जेनेसिस परिवार में एक और प्रोडक्ट ट्रेनर हमारे पास आ चुके हैं। आप सब थैंक यू लोग सो अपने आप मच। को अनम्यूट कर सकते हैं। तो किस तरह से मैम का थैंक्स कर सकते हैं? बहुत थैंक यू बढ़िया मैम, मैम, थैंक थैंक्स यू थैंक यू मैम। बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम। थैंक यू। थैंक 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 यू यू। सो मच मैम, बहुत थैंक बढ़िया यू सो ट्रेनिंग दी मच। मैम थैंक आपने यू मैम, मैम। थैंक यू। बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, वेरी वेरी हेल्पफुल ट्रेनिंग मैम, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। थैंक यू। इन थैंक यू मैडम जी, थैंक यू जी। तो थैंक यू इनफैक्ट मैम, थैंक यू। माय डियर टीम जबरदस्त। जेनेसिस परिवार, माय इनफैक्ट 12 सालों से मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मुझे भी हर बहुत सारे महीने कॉम्बिनेशंस मिलना बहुत चाहिए ट्रेनिंग। बहुत सारे कॉम्बिनेशन सीखने का मौका मिला। बहुत सारे कॉम्बिनेशन थैंक यू किस तरह से मैम, हर देने हैं। महीने। और हम ए, इस ट्रेनिंग नीचे कौन गेट को सता रहा है? इस चलिए। तो पिछले कई सालों से मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ और बहुत सारे कॉम्बिनेशन आज मुझे भी सीखने का मौका मिला। होप सो आज का ट्रेनिंग आप सबके लिए बहुत पावरफुल नॉलेज लेके आया है। इस ट्रेनिंग की रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्द डीटीसी ग्रुप में मिल जाएगी। आप अपनी टीम के साथ शेयर कीजिएगा बिकॉज बहुत सारे कॉम्बिनेशन थे जिसको हमने भी नोट डाउन किया कि इसको किसके साथ देना है और क्यों देना है। आज कई सारे रीजंस मिले हमें कि पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर अगर हम एक प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में कौन सा दें ताकि बेटर रिजल्ट आए। जहां 3 महीने में रिजल्ट आ रहा था वहां 1 मंथ के अंदर कैसे रिजल्ट आए। सो विश यू ऑल द बेस्ट मैम। और होप सो आपको बहुत जल्द हम ट्रेनिंग हॉल में देखेंगे, स्टेज पे देखेंगे। और आपकी प्रिपरेशन इसी तरह चलती रहे, आप सब लोगों को मदद करें और सबको हम ज्यादा नहीं तो हाफ डॉक्टर तो बना के छोड़ेंगे इस बार। राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। बाय बाय।